हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 11, जिसकी डेट है 24 अगस्त 2021। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। मैं इसको रीड करती हूँ। येस्टरडे रानी वेंट टू अ पार्टी अलॉन्ग विद हर ब्रदर। ठीक है, अपने भाई के साथ वो पार्टी के लिए गई रानी। They ate different types of snacks like cake, pastry, noodles, pizza, burger, etc. तो ये सब चीज़ें उसने वहाँ पे खाई। After returning home, जब वो घर वापस आ रही थी, her brother complained of severe stomach pain. तो उसके भाई ने उसको बताया कि उसका सीवियर एकदम बहुत तेज़ वाला पेट दर्द हो रहा है। वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, और वॉमिटिंग भी हो रहे हैं और लूज मोशंस भी हो रहे हैं। Her father took her brother to hospital where the doctor told them that it is due to food poisoning. तो उसके पापा उसके भाई को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वहाँ पे जाकर के क्या बोला कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। रानी said, food gives us energy, then how can it be poisonous? कि जब फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है तो वो पॉइजनस कैसे हो सकता है। तो टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो पता चल गया आज का टॉपिक क्या है बच्चों। आज का टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। तो आज हम फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चे फूड पॉइजनिंग के बारे में पहले से भी जानते होंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो हम उसको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड when we eat stale food। स्टेल मतलब बासी जो हो जाता है ना, रात का बचा हुआ या 2 दिन 3 दिन पुराना, जब हम वो खाते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज हो जाते हैं और वो उसको स्पॉइल कर देते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस। और जो उस खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे थे वो एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक निकालते हैं, जो कि पॉइजनस तरीके से होता है। इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। तो इससे बहुत बड़ी बीमारी, सीरियस बीमारी भी हो सकती है और इससे डेथ भी हो सकती है। ई कोलाई एंड सैल्मोनेला आर 2 microorganisms that cause food poisoning। तो जो फूड पॉइजनिंग है वो ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स। तो जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसमें कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे जाने लगते हैं, तो हम देख लेते हैं उनको। पहला है आपका वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज़ मोशन। तो उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं और जो पेट है उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। दूसरा लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर, और कई बार भूख नहीं लगती है और कई बार बहुत तेज़ बुखार आता है। अब आगे है वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग्स। अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रिवेंशन के। पहला है ऑलवेज़ ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड। साफ़ सुथरा और ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। दूसरा है ऑलवेज़ वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स। जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हमेशा हाथ धोने चाहिए। तीसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज़। जब हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स पकाते हैं, तो उससे पहले उसको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा है रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली। जो कच्ची जो सब्जियां होती हैं और जो मीट होता है, नॉनवेज होता है, उसे अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड हुआ होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। हमेशा कोशिश कीजिए कि ताज़ा खाना खाएं। इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट, अगर फूड बच जाता है, ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर।
और कोशिश कीजिए कि तुरंत ही उसको फ्रिज में रख दिया जाए फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, ताकि उसको बाद में कंज्यूम किया जा सके। बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत के तुरंत अंदर फ्रीज में रख देना चाहिए। तो बच्चों ये तो थी हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उनके आंसर्स जो हैं वो वर्कशीट में फाइंड आउट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि उनके आंसर्स कहाँ पे हैं। पहला है आपका व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ये रहा आपका इसका आंसर कि होता क्या है। फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि जो होता है फूड पॉइजनिंग ये होती है कि जब हम कोई भी सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से जो फूड है उसको पॉइजनस करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इसका आंसर भी वर्कशीट में है बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। ये है आपका आंसर नंबर 2, जिसमें आपको ये बताना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से फूड को ख़राब करते हैं। ठीक है, और तो टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं वो बेसिकली, और फिर सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, तो फिर उससे खाना जो है वो बैक्टीरिया आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किन 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये भी अभी बच्चों हमने रीड किया था, तो इसके लिए वापस ऊपर वर्कशीट पे चलते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, ई कोलाई एंड साल्मोनेला are 2 microorganisms that cause food poisoning. तो this is your answer number 3। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, एंड देन विल फाइंड द आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट 4 हैबिट्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। आपको 4 हैबिट्स लिखनी है जो कि फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करती है। मतलब कौन सी अच्छी आदतें हैं जिससे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो ये भी बच्चों अभी हमने रीड किया था। यहाँ पे 5 हमने रीड किए थे, आप एनी 4 लिख सकते हो। तो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट 4 लिख दीजिए आप। तो दिस इज़ योर आंसर नंबर 4, ये वाला। ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, always wash hands before and after consuming meals. Third is fruit and vegetables must be washed before use, and the last one is raw vegetables and meat must be cooked properly. तो ये हो गए आपके 4 हैबिट्स। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। मैं रीड कर लेती हूँ उसको। राइट 4 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग के आपको 4 सिम्टम्स लिखने थे, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक तो है आपका लूज मोशन, ठीक है, पहला। दूसरा था आपका स्टमक पेन, ठीक है। तीसरा है आपका हाई फीवर, ठीक है। और चौथा है वॉमिटिंग। तो ये हमने 4 सिम्टम्स यहाँ पर लिख दिए। तो अब इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया, और पूरी वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली। तो आप इन सभी आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू
सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।